नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। सो आई गेस इन्फॉर्मेशन आप सभी को ऑलरेडी लग चुकी है कि 17 तारीख को रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब रिजल्ट जो है बताया गया है कि आज 18 को आएगा। एनटीए की ही मतलब वेबसाइट पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट हाँ ट्विटर के भरोसे ही हम सब बैठे हैं। सो बिकॉज एनटीए ने अपनी नाकामी का जो सबूत है वो ट्विटर पे दिया है, तो जो छात्र हैं उन्होंने भी ट्विटर पे ही दबाकर एनटीए को लताड़ा है। सो उसी के बारे में कुछ कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे तर्क जो हैं स्टूडेंट्स ने दिए हैं और किस किस प्रकार से एनटीए की नाकामियों का एक अच्छा खासा चिट्ठा पत्रा जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा ट्विटर पे। जो जैसे ही उन्होंने ये नोटिस डाला है उसके बाद बहुत सारे रिप्लाईज आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, काफी कुछ हास्यास्पद भी हैं, कुछ आक्रोश को दिखाने वाले भी। और अगेन इस वीडियो का उद्देश्य कोई इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। तुलिका मैम, प्रीति मैम ने वीडियो बना के आपको बता दिया है। तो बस मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा रहा हूँ। और अगेन देखिए, कभी कभी ना अपने दुख को बांटना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दुख अंदर जब बैठा रहता है ना तो वो अंदर से आपको सकोड़ता है, मतलब अंदर से परेशान करता है। ओके, सो कभी कभी गुस्सा निकाल लेना चाहिए। और वही मुझे लगा, इन जब कमेंट्स को मैंने स्टूडेंट्स के पढ़ा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा निकलना जरूरी था। बिकॉज एक दिन से 24 घंटे तक आप लगातार इंतजार कर रहे हैं, एक एग्जाम को आपने पूरी मेहनत करके प्रिपरेशन करके दिया है, उसका रिजल्ट का आपको इंतजार होता है। और जब इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसी एजेंसी के द्वारा किया जाता है तो गुस्सा किसी को भी आएगा, और गुस्सा आना वाजिब है। और उस गुस्से में कुछ लोगों ने तो लॉजिक देते हुए, अपने तर्क देते हुए विरोध किया, कुछ लोगों ने शायद तक कुछ अपशब्द भी कहे। बट ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, आजादी है। बट और जब इंटरनेट पे आजादी है तो इंटरनेट की आजादी का फायदा उठाया लोगों ने। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कुछ शानदार शानदार कमेंट। ओके, सो सबसे पहले तो ये जो डिक्लेरेशन आया, ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी मूर्खता ये हुई कि कल आना चाहिए था ये नोटिफिकेशन। ओके, यहाँ पे लिखा है नॉट टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 17। ओके भाई, एक तो पास्ट में लिख रहे हैं, ठीक है मतलब ये नोटिस एक्चुअली कल डालना चाहिए था, बट ये इनको, इनके पास इतना ही टाइम नहीं, मतलब समझ रहे हैं कितने गैर जिम्मेदार हैं बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों की समस्याओं को लेकर, कि कल ही इनको पता चल गया था कि टेक्निकल इशू है इसलिए नहीं डल पा रहा। बट ये कल नहीं, नोटिस कल का है, ठीक है। नोटिस में डेट लिखी है पब्लिक नोटिस 17, और अपलोड हो रहा है 18 को। मतलब इस प्रकार की, देखिए 18 जनवरी को दिन में, वो भी 11:40, मतलब जैसे सरकारी दफ्तर में लोग आते हैं ना, आराम से आएंगे और नोटिस बना लिए, चलो अब डाल देते हैं, कि कल नहीं डाला, ठीक है तो इस प्रकार की बातों का भी, ये भी अपने आप में एक मजाक है, जस्ट बिकॉज कल रात भर हम सभी लोग परेशान रहे कि चलो 10 बजे नहीं आएगा, 11 बजे नहीं आएगा। आपने वीडियो भी देखी होगी, मैंने कहा शायद तक पोस्टपोन नहीं होगा, 10:30 11 तक भी आ सकता है, बट वो नहीं आया। रात भर हम सबकी रात काली हुई। उसके बाद काफ़ी लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट लिखे हैं। एमएस चौधरी ने यहाँ पे बोला रोज़-रोज़ यही लगा रखा है, 10 को बोला था, ठीक है। फिर अभिषेक ने कुछ-कुछ खतरनाक लिखा है, स्टेट बॉडीज़ आर इवन वर्किंग देन बेटर देन द एनटीए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छा यहाँ पे अमन शर्मा ने बहुत अच्छा लिखा है, ओह कम ऑन प्लीज़ डोंट शो योर इनकम्पेटेंसी इवन इन रिलीजिंग नोटिस। ओके, बहुत अच्छी बात लिखी है कि टुडे इट्स 18th, ओके, एंड यू आर स्टिल राइटिंग इट विल नॉट कम ऑन डिक्लेयर्ड ऑन 17th। ओके, सही बात है कि भाई आप 18 को नोटिस डाल रहे तो 18 का नोटिस डालिए, और उसमें भी किसी ने कुछ साइन नहीं किया। ओके, और इसने बहुत अच्छा कि क्या क्या यही है अमृत काल दैट्स वी ऑल आर वेटिंग। धर्मेश प्रधान जी को उन्होंने यहाँ पे वो भी किया है टैग, ठीक है। ऐसे शानदार शानदार, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, सॉरी अनप्रोफेशनल ऑफ यू, दिस नोटिस शुड बी ओके। प्रीतिश चौधरी, अच्छा सॉरी, प्रीतिश चटर्जी का ये स्टेटमेंट है, काफी शानदार शानदार। शेम ऑन एनटीए चल रहा है यहाँ पे। ओके, जे के प्रजापति कह रहे हैं महोदय हमेशा से यही रीत चली आ रही है, ठीक है। जब भी नेट का इम्तिहान होता है, चयनित परीक्षा केंद्र दूर भेज दिए जाते हैं। परीक्षा पर कभी कंप्यूटर बंद हो जाता है, कभी सर्वर काम नहीं करता है। पता नहीं कितनी प्रकार की समस्याएं, जहां आंसर गलत हो जाते हैं, ये सवाल तो बहुत सारी समस्याएं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से लोगों ने जो है एनटीए का बहुत अच्छा दम भर के विरोध किया है, और अच्छा है, जरूरी भी है, ठीक है। लोकतंत्र में ये होना बहुत जरूरी है, नहीं कि बोला जाएगा तो एक ये मान्यता बैठ जाएगी कि हम कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, ठीक है। ये अभिषेक ये कुंवर सिंह यादव लिख रहे हैं, प्रभु श्री राम आपको बुद्धि दे डियर एनटी, ठीक है। चलिए, काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें इसके बाद हुआ क्या, यहाँ तो ठीक है। अब ये था एनटीए का पेज, ओके, ये था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, पेज है। अब इसके बाद हुआ क्या, फिर एक डेढ़ घंटे बाद एक नोटिस आता है यूजीसी इंडिया के पेज पे, ठीक है। यूजीसी इंडिया ने किसी अखबार का कुछ पेज है जिसको उन्होंने यहाँ पे वो कर दिया, कुछ टेलीग्राफ करके कोई वेबसाइट है, हाँ, टेलीग्राफ इंडिया डॉट कॉम पे एक न्यूज आई है। उस न्यूज को यहाँ पे अपने पेज पे उन्होंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर उसमें लिख दिया गया कि रिजल्ट जो है टुडे डिक्लेयर होगा, एंड दिस इज समथिंग, ये न्यूज भी आप लोगों को पता चल गई होगी। तो ये जो है एक नया अपडेट यहाँ पे दिया गया, किस पे, यूजीसी इंडिया की वेबसाइट पे, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे हुआ ये
कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस मैसेज पर भी एनटीए को लताड़ा है कि पहले आपस में डिसाइड तो कर लो कि करना क्या है, ठीक है? फाइन। हर्ष सिंह लिख रहे हैं कि एनटीए को सारे स्टूडेंट्स को 20-20 मार्क्स कंपनसेशन में देना चाहिए, ठीक है? ओके एंड यहाँ पे अल्फा न्यूज़ ने लिखा है कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड टुडे और वेबसाइट कल सुबह तक खुलेगी। काफ़ी अच्छा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन देना पापा, ठीक है। फिर जेके प्रजापति यहाँ पे भी लिख रहे हैं, खतरनाक 10 को आना था, फिर 17 को आना था, 18 को आना है, ठीक है। ओके, फिर इस प्रिंसिपल है डोंट गिव द फॉल्स यूफ, ओके, टेलीग्राफ का कोट किया है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देख लीजिए यूडीसी वालों, कहीं आप लोगों को भी हम विद्यार्थी की तरह एनटीए बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। हमें तो एनटीए पर भरोसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज यूडीसी जो है इज अ एजेंसी, सॉरी यूडीसी इज बेसिकली लेट्स से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड एनटीए इज समथिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन, ओके। सो अब मुझे लग रहा है कि इन दोनों एजेंसीज के बीच में ही तालमेल नहीं है और यही बात लिखी है यहाँ पे। वैशाली जिला ने लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज पेनलाइज एनटीए ऑन ब्लैक लिस्ट देम, ओके, ऑब्वियसली we are the people of India, we are the consumer, okay, we are the client, okay, in the model of good governance this kind of irresponsibility should not be there, okay। जो नॉन रिस्पॉन्सिव अनअकाउंटेबल बिहेवियर है यूडीसी नेट एनटीए का, जिस जिस तरीके से वो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता इस तरीके से कि ठीक है कल बच्चे दिन भर रात भर परेशान होते रहे, किसी के दिल में इनके दिल में इतनी सी बात नहीं है कि कम से कम एक नोटिस डाल के बच्चों को बता दें कि बेटा नहीं आ रहा, कम से कम व्यक्ति जाके पढ़ाई करता, नहीं तो कल का पूरा दिन हम सबने बस बर्बाद किया किसमें, वेबसाइट खोलने में। वही हम वक्त किसी और चीज में लगा सकते थे, बट नहीं, कहीं ना कहीं जिसने एग्जाम दिया है तो उसको जिज्ञासा तो होती है कि शायद आ जाए, शायद आ जाए। तो ये जो एक रिस्पॉन्सिव एजेंसी क्या होती है गुड गवर्नेंस में, कि वो बताएगी हाँ भैया नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं, टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी मेरी कोई क्लास कैंसिल करनी होती है तो मैं बता देता हूँ कि यार आपको एडवांस में कि आज ये क्लास नहीं हो पाएगी, टेक्निकल इशू है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, या फिर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन एनफ एडवांस में दी जाती है कि अच्छा ये हो रहा है, ये नहीं कि क्लास हो गया अगले दिन 2 दिन बाद में बता रहा हूँ कि अच्छा वो क्लास नहीं हुई, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इररिस्पॉन्सिव फ्रॉम द एनटीए साइड, और वही गुस्सा जो है दमा के स्टूडेंट्स ने निकाला है अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में, ठीक है। कुछ के कमेंट्स तो ऐसे हैं जो दिखाने लायक भी नहीं है, बट ठीक है, फाइन, चलिए कोई बात नहीं। सो बस अब उम्मीद तो यही है कि आज जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी आप सभी लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज रेगुलरली आपको अपडेट्स दिए जा रहे हैं, कल रात में भी अपडेट्स दिए गए थे, आज सुबह भी प्रॉपरली अपडेट्स दिए गए हैं, और सारी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जा रही है कि कब हो सकता है, कैसे, जैसे भी रिजल्ट आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो बस अपने आप को शांत रखिए, इस झमेले से थोड़ा सा बाहर निकलिए, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोगों ने बेल आइकन दबा दिया होगा ऑलरेडी एंड सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो पहुंच जाएगा, उसके बाद आराम से जाके चेक कर लीजिएगा बिना स्ट्रेस के, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, देखते हैं, आई होप कि भले लेट आए पर अच्छा है, बस ये मेरी उम्मीद है कि देर से जरूर आए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार नेट JRF हो, ये सब आप सभी के लिए शुभकामनाएं। सो बस मिलते हैं रिजल्ट के बाद, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।